हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 9th में वो है लाइंस एंड एंगल्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाएं और कोण। तो आज हमने क्या करना है, ये कुछ टर्म्स है हमारे पास, इन चीज़ों को समझना है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। हिंदी में इसको आसन कोण बोलते हैं। नीचे आपको हिंदी में इसका मतलब समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो एडजेसेंट एंगल्स अगर समझना है, एडजेसेंट एंगल्स अगर इसको समझना है तो एक जरा डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने 3 रेज बनाई, एक रे, ये सेकंड रे, ये थर्ड रे। ये जो एंगल्स हैं इनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। ठीक हो गया। जैसे ये मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो आपके पास ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए। एडजेसेंट का मतलब है जैसे आप अपनी सीट पे बैठे हो तो आपके जो बगल वाला होगा वो आपके एडजेसेंट बैठा है। वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, आपके राइट हैंड साइड में भी बैठा हो सकता है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टूडेंट बैठा है और जो राइट हैंड साइड में बैठा है, दे आर एडजेसेंट स्टूडेंट्स टू यू। वो आपके एडजेसेंट साइड्स में बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आपके पास एडजेसेंट एंगल्स भी होता है। तो इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों एंगल्स के लिए एक जो साइड है, एक जो रे है, वो क्या है, कॉमन है, और जो वर्टेक्स है वो भी क्या है, कॉमन है। इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हमारे पास ये 4 पॉइंट्स है। हमें इस वीडियो में इन 4 पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक मैंने लाइन बना ली, ठीक है, रे बना लिया हमने। ये एक हमारे पास इस टाइप से लाइन बना ली और इसके ऊपर एक मैंने ये रे बना लिया। अब यहां से मैं इसको भी रे मान लेता हूं। ये हमारे पास O आ गया और इसको भी मैं क्या मान लेता हूं, अब एक रे मान लेता हूं। ठीक हो गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल ये बन रहा है। अगर इसको A नाम दे दिया, इस पॉइंट को B नाम दिया, इसको C नाम दिया, तो एक एंगल आपके पास ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। सबसे पहले तो हमें इस एंगल का नाम लिखना आना चाहिए। इस एंगल का नाम होगा AOB, या फिर आप इसको ऐसे भी नाम दे सकते हो BOA, दोनों में से जो नाम देना चाहो। तो इस एंगल का नाम AOB दे दिया और लिखेंगे कैसे इसको, एंगल AOB। तो इस तरीके से हम इस एंगल को लिखेंगे। अब हमारे पास इस एंगल का ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इसका एडजेसेंट कौन हो गया, ये हो गया, मतलब पड़ोसी हो गया। तो इस पड़ोसी का नाम क्या लेंगे हम, कैसे नाम रखेंगे इसका, COB या फिर BOC, दोनों में से किसी भी तरीके से आप नाम रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हो। तो अब देखते हैं, ये तो हमारे पास AOB हो गया। अगला है दूसरा नाम हमने इस वाले एंगल का रखा, क्या रखा, एंगल COB। तो ये हो गया हमारे पास COB। तो मैंने दोनों एंगल्स के नेम यहां पर लिख दिए। अब हमसे क्या कहा है, हमें ये समझना है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं और जिनका सम जो है वो 180 डिग्री है। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, इन दोनों को जोड़ूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आना चाहिए कितना, 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे ये हमने एक रे ये बनाई, एक रे ये बनाई, और इस पर हमने एक एंगल ये बना लिया। तो हमारे पास ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, और इसका एडजेसेंट मैंने यहां पर ले लिया 60 डिग्री। तो आप देखो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है ना। और दोनों एंगल्स एक लाइन पर बने, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, इसीलिए इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बेसिस के क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज में आपके। ठीक हो गया। अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं हम जल्दी से।
अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास इस तरीके से दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और जब दो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा तो फिर ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। इसीलिए इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से अगर ये एंगल आपके पास 120 डिग्री है तो फिर ये एंगल भी आपके पास 120 डिग्री होगा। इसीलिए ये एंगल भी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो अगर आपसे ये कहा है कि ये एंगल आपका 70 डिग्री है और आपसे पूछा है कि ये एंगल x है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये अगर 70 है तो ये x भी कितना होगा? 70 होगा। इसी तरीके से तुमसे कहा है कि ये एंगल अगर y है और ये एंगल आपके पास सपोज कर लेते 110 है, तो आप तुमसे पूछा होगा कि y कितना होगा, y की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम कहोगे कि ये 110 है तो फिर इसको भी 110 होना चाहिए क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम ये कहेंगे कि y हमारे पास कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। सिंपल। तो ये हमने दूसरा टॉपिक यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तीसरा हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। जब एक लाइन आप ये बनाते हो और दूसरी लाइन ये बनाते हो तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं ना, इसलिए इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगला है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जैसे मान लो एक लाइन तुमने ये बनाई और दूसरी लाइन ये बनाई और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब हिंदी में कहते हैं समांतर। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहां पर ये 5 टर्म्स को सीख लिया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बेसिस के और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।